मानसून का तगड़ा स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश रुकी, नाला में पानी की सतह नीचे आना शुरू। नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-आब, कई इलाकों के घरों में पानी दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुसलधार बारिश। क़लआ अब्दुल्ला के नदी नालों में तुग़यानी, 2 बच्चियां सैलाबी रेले की जद में आकर जाम बहक। सवाबी में भी तूफानी बारिश, नदी नाले बिफर गए। पंजाब भर में मानसून का सिस्टम मौजूद। लाहौर में बादलों और सूरज के दरमियान अचकेरियाँ। सूबाई दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश का इम्कान। दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान के मुताबिक दरिया चिनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नाला 1 सियालकोट में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत मशक़ पाकिस्तान के मखास पर बहादरी की लाजवाल दास्तान रकम की। मुसल्लह अफ़वाज सर्विसेज चीफ्स का कौम के बहादुर सपूत को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत। बूरेवाला में मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तक़रीब। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। GOC मेजर जनरल अली इकबाल ने आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे। मादरे वतन के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत को सलाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी का कहना है, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत और बहादरी की मिसाल रकम की। पूरी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों की क़ुरबानियों को फरामोश नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल और अमन अमान से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की KP में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बानी PTI का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। 9 मई वाक़यात की CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। कहा, अगर PTI ओहदेदार मुलव्वस हुए तो माफ़ी मांग लूँगा। मुलव्वस अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। अगर PTI के अफराद मुलव्वस हुए तो पार्टी से निकाल दूँगा। बानी PTI ने कहा, मुझे रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? पेट्रोल बम ज़मान पाक के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। इंतशार नहीं चाहता, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। बानी PTI ने 9 मई को मारे गए कारकुनों की शनाख्त क्यों छुपा रखी है? PTI के ये कारकुन 9 मई को कहाँ थे और क्या कर रहे थे? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्सपर्ट सवाल। कहा, PTI के 16 कारकुन मारे गए, किसी और जमात का कारकुन क्यों नहीं मारा गया? तलाल चौधरी कहते हैं, 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। CCTV फुटेज में उनके लीडर देखे जा सकते हैं। खान साहब, मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग लें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बैरिस्टर गौहर की बिल कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी और गैर कानूनी है। PTI मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं। इस्तदा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए।
मखसूस नशस्तों के केस में तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आईन और कानून के आर्टिकल्स और शकों को नज़रअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। PTI को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। फैसले में कुछ ऐसे हक़ाइक़ को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर ना थे। PTI के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाब नहीं। दरख्वास्त में कहा गया 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हीरो कहने वाली पार्टी ने बयानिया बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि बानी PTI ने शेख मुजीब को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मवाजना करते थे। एक मुजस्मा टूटने से मौक़िफ़ बदल गया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। ये भी कहा जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस सीटें मिलेंगी। क्या मजाक है, हम यहाँ से आपको जितवा के भेजते हैं, उधर आप कंप्रोमाइज करके किसी और को वज़ीर आज़म बना देते हैं। ये ऐसे नहीं चलेगा। और जो दूसरा वज़ीर आज़म आता है वो हमारी तरफ तो देखता भी नहीं है सिंध की तरफ। हम जितवा कर भेजते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और को वज़ीर आज़म बनवा देते हैं। आजकल दस्तूर बना हुआ है, आज तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, कल मैं बन जाऊंगा। पीपल्स पार्टी के MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान का पारा ही कहा, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवाते हो। हमें कोई लूला लंगड़ा वज़ीर आज़म नहीं चाहिए। अफसोस है सिंध की किसी को कदर नहीं। मजीद बोले, लोग नून लीग और PTI को वोट देते हैं, बिलावल को क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा बड़े बड़े ओहदों पर बैठ जाते हैं, मगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाने के लिए MNAs मुंतखब नहीं करा सकते। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है अवाम का जज्बा और इत्तेहाद हम आहंग मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ में दाखिल। मुतालबात के हक़ में आज मरी रोड पर मार्च किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुतालबात पर डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान 5वां दौर आज शाम फिर होगा। मशरिक़ वुस्ता तारीख़ के नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है। आलमी बरादरी को अमन के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी पर ईरान और फ़लस्तीन के जज्बात को समझते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल और फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर की। बांग्लादेश में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। तालीमी इदारे और फैक्ट्रियाँ खुल गईं। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस आज पेरिस से ढाका पहुँचेंगे। हुकूमती अरकान आज हल्फ उठाएंगे। डॉक्टर यूनुस की हमवतनों से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 77,400 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। और पाकिस्तान के लिए मेडल लाने की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम। ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो इवेंट में मेडल की जंग आज छिड़ेगी। भारत के नीरज चोपड़ा भी इन एक्शन होंगे। फाइनल राउंड रात 11:30 बजे शुरू होगा।